here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get. गम, लाचारगी, बेबसी की ऐसी तस्वीरें जो दिल तक आपको तोड़ कर रख देंगी। पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बैंक में ग्राहकों का पैसा अटक गया है। पिछले कई दिनों से हजारों लोग दर दर भटक रहे हैं। सड़क से लेकर सीएम तक हर जगह गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी इनको राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इन सब के बीच न्यूज़ 24 की टीम को पता चला कि ऐसे भी सैकड़ों लोग हैं जो अपना दर्द बयां भी नहीं कर सकते। हमने उन लोगों तक पहुंचकर उनकी परेशानी, उनकी तकलीफ आप तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन यकीन मानिए ये पड़ताल हमें भी गमजदा कर गई। देखें। जिंदा रहने के लिए भी अनाज चाहिए ना बेटा, खाना खाने के लिए चाहिए ना बेटे, दवाई के लिए पैसा नहीं है एकदम। पैसा हो तो मैं बेघर की स्थिति में, बेघर किसी से 150 ये हालत है मेरी। बुरा वक्त बताकर नहीं आता। 1 महीने में ये शख्स अर्श से फर्श पर आ गया। अब तो वो फर्श भी छिन जाने का खतरा है, क्योंकि फ्लैट का किराया चुकाने के पैसे बैंक में बंद पड़े हैं। ये 75 साल के ब्रज किशोर हैं। इनके आगे पीछे कोई नहीं। कुछ दिनों पहले लकवा लगा। बीमारी का खर्च और शरीर की लाचारी के चलते अपना फ्लैट बेचा और किराए का मकान ले लिया। महीने भर के इलाज का 8 से 10 हजार रुपए का खर्चा ब्याज के पैसे से निकल जाएगा, ये सोचकर पूरा पैसा पीएमसी बैंक में 23 सितंबर को जमा करा दिया। खाना बनाने और दवा देने के लिए एक काम वाली को भी रख लिया, लेकिन महज 7 दिन बाद ही बैंक पर ताला लग गया। ना तो काम वाली को देने को अब पैसे हैं, ना ही इलाज के लिए रकम और ना ही फ्लैट का किराया। सर ये बताइए कितना मुश्किल हो रहा है जब से बैंक का प्रॉब्लम हो रहा है? लगता है बेटा जहर खा लूं, इतना प्रॉब्लम हो गया है एकदम। कोई चीज मेरी दवाई, मुझे 8-10 हजार की दवाई खानी है, 8-10 हजार की दवाई खानी है। अब ना मुझे भाड़ा चुकाने का, ना मुझे राशन का बंदोबस्त, ना ये कि मैं खाऊं कि मैं अपना अटेंडेंट को करूं, इतना सारा। अब इनकी हालत ये है कि ना तो खाने को पैसे हैं, ना ही इलाज कराने को। जिंदगी भर की कमाई बैंक में फंस गई, आगे पीछे कोई नहीं। जिंदगी कैसे गुजरेगी समझ नहीं आता। सरकार से गुहार लगा सकते हैं तो बस लगा रहे हैं। किसी तरीके से सरकार को इंटरवेन करना चाहिए, किसी तरीके से मेरी पैसा मुझे वापस करे बेटा, मुझे ये करे। मैं मेरा वही आसरा है, सवाल ये। जिस बैंक और सरकार पर भरोसा किया उसने मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन न्यूज़ 24 के जरिए ब्रज किशोर जी तक मदद पहुंच गई। हरप्रीत सिंह गुलेरिया जैसे लोग भी पीएमसी के ही मारे हैं, लेकिन दूसरों का दर्द देखा तो अपनी तकलीफ भूल इंसानियत का जज्बा दिखाया। मेरा भी खाता है यहाँ पर, बट मेरे को लग रहा था मेरा दुख ज़्यादा है, बट ये दुख तो सबसे ज़्यादा है। ये तो इनको देखने वाला भी कोई नहीं है। मैं इनका इलाज कराऊंगा और कितना हो सकता है उतना मैक्सिमम कराऊंगा, वो आप फिक्र मत करिए। कोई देखे या नहीं देखे, मैं बैठा हूँ आपके लिए। दर्द की दास्तान यहीं नहीं थमती। पीएमसी की मार एक और परिवार को जार जार रुला रही है। ये अर्चना कोली हैं। कैंसर ने इन्हें इतना लाचार कर दिया कि अपने हक की बात भी नहीं कह सकती।
सो बस हाथ जोड़कर अपना दर्द बयां कर देती हैं। बेटा सिद्धार्थ बता रहा है, पूरा पैसा बैंक में फंसा है, हमारे पास मलहम तक के पैसे नहीं, ऑपरेशन कैसे कराएं? बैंक गया था बट ऐसा हुआ है कि इनको एक सीधा मैसेज आया था। इमीडिएटली हम लोग जैसा पैसा हम लोगों को चाहिए था, उस दिन मैं यहाँ पे घर पे आने के बाद में मैं जब गया बैंक तो एक यही मैसेज आया था 9:30 बजे के आसपास कि आपका जो बैंक है वो क्लोज़ कर दिया गया करके। वो मलहम वगैरह भी सारे के सारे वैसे ही पूरा ब्लैंक है, कुछ लाए भी नहीं है, ना इनका कुछ अच्छे से इलाज चल रहा है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास में भी लेके जाएंगे तो वो लोग फीस लेते हैं, वो लोग बिना फीस के तो वो लोग देखेंगे नहीं। जिस बैंक को हम महज एक बिल्डिंग या ऑफिस समझते हैं, दरअसल उसकी तिजोरी में लाखों सपने कैद हैं, हजारों ख्वाहिशें बंद हैं। घोटाले के ताले लगाने वालों को समझना होगा, जिंदगी चुनाव और हालात देखकर मौका नहीं देती। लोगों को अपने हक के पैसे मिलने में हो रही एक एक पल की देरी कई कई जिंदगियों को खत्म कर रही है। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। तो आरबीआई के एक फरमान ने कैसे खून पैसे की कमाई पल भर में पराई कर दी, ये हमने आपको दिखाया, और उसके बाद दर्द में डूबी ये कहानी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे पीएमसी ग्राहक दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें आश्वासनों के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखिए। पीएमसी बैंक घोटाले ने केवल पैसों की निकासी नहीं रोकी, बल्कि लोगों की हंसती खेलती जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। हजारों लोगों की मेहनत की कमाई अटकी तो परेशानियों की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई कि सुनकर रोना आ जाए। हमारी सुनवाई किसी की भी नहीं हो रही। आज मेरे आदमी का 5 साल पहले कार एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हुआ था, इसका दोनों हाथ ऐसा जला हुआ है। पीएमसी बैंक में एफडी करवाया ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। आज मेरा आदमी घर पे बैठा है 3 साल से, कौन कमा के खिलाएगा हम लोग को? मेरा लड़की का अभी तक शादी बाकी है। हाँ? तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अब हम लोग सिर्फ यही एजेंडा चाहते हैं कि हम लोग का पैसा हमारा वापस दे दो। ऐसा नहीं कि बैंक घोटाले में लोगों की कोई गलती हो, सभी जानते हैं इस तरह के बैंकों पर निगरानी आरबीआई की होती है और आरबीआई की नाक के नीचे ये सब चलता रहा। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं जिनके जवाब कहीं नहीं। मेरी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई मैंने इस पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में लगाई है, जो कोई ऑर्डिनरी कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। दिस इज़ अ शेड्यूल्ड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जिसका आरबीआई इंस्पेक्शन करती है। हमने आरबीआई के भरोसे इसके अंदर पैसा लगाया है। मोदी जी हमारे सपने में आते हैं, हमको नींद तक नहीं आती। मोदी जी बोलते हैं कि आप क्या करें, हम भी क्या करें। अरे ऐसे कैसे चलेगा? हमारी नींद में आते हैं, बोलते हैं, हंस के मुस्कुरा के चले जाते हैं। ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा, कुछ तो करिए हमारे लिए। हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, हमको 25,000 रुपए का भीख दिया जा रहा है 6 महीने के लिए। हम कैसे करेंगे, हम कैसे सर्वाइव करेंगे 25,000 के अंदर? बताइए। हमको हमारा हक का पैसा है, हमको वापस चाहिए जल्दी से जल्दी। ग्राहकों के सवाल बहुत सीधे हैं। बैंक जब घोटाले कर रहे थे तो उन्हें सरकारी एजेंसियां अवार्ड दे रही थी, अब जब वो डूब गए तो जनता क्यों भुगते? ये जो रेगुलेटर हैं, जब ये लोग जब अवार्ड देते हैं पीएमसी बैंक को, तभी ये लोग ने चेक नहीं किया कि नंबर 1 बैंक अमंग फर्स्ट 10 कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया इस पीएमसी, तभी कैसे दिया? तभी चेक नहीं किया। पर अभी ये खाली सेंटेंस देने को इनको 16-17 डेज लग गए कि योर मनी इज सेफ, प्लीज कोऑपरेट, आपका पैसा सेफ है। ये एश्योरेंस देने में उनको क्या साल लगेंगे? परेशान ग्राहक बीजेपी के दफ्तर में प्रदर्शन करने पहुंचे तो इनके सब्र का बांध जवाब दे गया। एक पल को ऐसा लगा कि कहीं दिल का दर्द हार्ट अटैक ना बन जाए। मोदी जी ने पगड़ी पहनी हुई है और वहाँ पे पंजाब में के अंदर सरदारों में बैठे हुए हैं। आज ये हालत है सरदारों की। और ये हर कास्ट का है, सिर्फ हर कास्ट का है। आइए ना सर, मेरे को अलग मत करो, सब मोबाइल पे ही हो रहा है। मेरे को पानी मिला। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो उनको। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब मुंबई पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने पूरी उम्मीद के साथ बीजेपी दफ्तर की तरफ दौड़ लगा दी। उम्मीद थी कि इनकी समस्याओं का कोई हल जरूर निकलेगा, लेकिन यहाँ भी नियमों का झुंझुना थमाकर उन्हें चलता कर दिया गया। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, which is what the PMC is a cooperative bank
And cooperative banks normally, as are many banks, all banks are regulated by the Reserve Bank of India. And therefore, in such instances where there is some malpractice and the boards get bypassed, the Reserve Bank is the one which takes care of. I've asked the secretaries of the ministry to study in detail as to what is happening. Of course, the representative from the Reserve Bank also will be in the meeting to understand where there were shortcomings, what happened. निर्मला सीतारमण ने लोगों को क्या समझाया, ये खुद पीड़ितों को समझ नहीं आया। सवाल बड़े सीधे थे, लेकिन सरकार इस पर गोलमोल बात करती रही। ये गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये बहुत छोटी चीज़ है जो गवर्नमेंट 1 सेकंड में रिजॉल्व कर सकती है। और जो बैंक के बारे में मुझे समझाया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो लोकल बैंक है कि कोऑपरेटिव बैंक है या रूरल है। मेरे को सिर्फ ये था कि आप इसको बेल आउट हम इमीडिएट कर देंगे। जब सरकार की तरफ से दो टूक जवाब मिल गया तो परेशान ग्राहकों ने हर दरवाजा खटखटाने की कोशिश शुरू कर दी। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से मिलकर अपना दर्द भी बयां किया। अगर हम लोग सभेमध्ये काय बोलता येईल त्या गोष्टी बोललेल्या बाकीच्या गोष्टी काय करायचं। सीएम देवेंद्र फडणवीस एक कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्हें भी घेर लिया गया, लेकिन सीएम साहब के पास आचार संहिता नाम की ढाल थी। हालांकि चुनाव के बाद हर मुमकिन मदद का वादा किया गया, पीएम से बात कर मदद का आश्वासन दिया गया। लोगों ने यहाँ भी सीधा सवाल किया कि क्या हमारा पैसा सेफ है? जवाब मिला, नहीं होगा तो कहीं से भी लेकर आएंगे। हमारा पैसा सेफ है, बता दीजिए बस। देखिए, नहीं होगा तो लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे, आप चिंता मत करिए। जिंदगी भर की कमाई फंसी है और आरबीआई से लेकर सरकार तक हर कोई खामोश है। किसी के पास अधिकारों का बहाना है तो किसी के पास आचार संहिता का हवाला, लेकिन परेशान ग्राहकों को अपनी आगोश में लेने के लिए ना तो बीमारी इंतजार कर रही है और ना ही मौत। इंद्रजीत, मुंबई, न्यूज़ 24।